Please introduce yourself. My name is Seema Paswan, and I basically belong in UP, but I have to living now in Delhi, and I have 2 years experience in sales job, Star Health Insurance Company, and the 5 years experience in teaching job in UP. And अपने लास्ट जॉब के बारे में बताइए। लास्ट जॉब मेरी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की थी। वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट था मेरा, जहाँ पे हमें हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में लोगों को बताना होता था, और फिर उनको अगर वो चीज़ पसंद आती थी तो उन्हें हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करके फिर उनसे पेमेंट करानी होती थी हमें। कितने समय किया, क्यों छोड़ दिया, कब किया, ये सब बताइए डिटेल थोड़ा। मैंने ये जॉब स्टार्ट किया था अभी 5-6 महीने पहले ही। बट ये है कि कॉलिंग सेक्टर में मैंने पहले भी किया था, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जैसे कि समझ आता है हर जगह लोग डांटते हैं, चिल्लाते हैं गलती होने पे, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही था, और सैलरी रोक लेते थे या फिर इस तरह से मतलब वो करते थे बच्चों को, तो फिर इसलिए मैंने छोड़ा है जॉब। अभी मैंने रिसेंटली छोड़ा है 2-3 दिन पहले ही, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, एंड बगल में मेरी एक लेडी थी जो मेरी आंटी लगती थी, वो भी एक्सपायर हो गई थी। दोनों सिचुएशन एक साथ हुई। मैंने एक दिन की छुट्टी मांगी, उन्होंने कहा अगर ऐसी छुट्टी करना है तो कल से आप मत आना। मैंने कहा सर सॉरी, मैं हाफ टाइम से आ जाती हूँ, बट उन्होंने सुना नहीं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन में, जबकि मेरी बगल में ही आंटी एक्सपायर हुई हैं, फिर मैं कैसे जा सकती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कि ठीक है सर, अगर आप ऐसे कह रहे हो तो फिर मैं नहीं आऊँगी कल से। आपकी 3 सबसे अच्छी खासियत क्या है? मैं हार्ड वर्किंग हूँ। हार्ड वर्क आप मेरे से करा लो जितना भी, मैं उसमें पीछे नहीं हटती हूँ। कॉन्फिडेंस मेरे में रहता है फुल। मैं अपना काम जो है, अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे प्रूफ करना है तो मैं प्रूफ कर लेती हूँ। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्ट्रगल। ऐसा नहीं है कि मैंने आज तक स्ट्रगल नहीं किया, मैंने स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किया है और अभी भी कर ही रही हूँ, बट उससे ऊपर उठना मुझे आता है कि मैं अपने काम को कैसे प्रूफ कर सकती हूँ। ये टीचिंग लाइन से आप सेल्स लाइन में क्यों चली गई? ये टीचिंग लाइन मैंने यूपी में किया था। वहाँ जब लॉकडाउन हुए तो फिर मैं घर पे थी, और मेरे भाई, यहाँ मैं अपने भाई के साथ रहती हूँ, तो मेरे भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मेरे भाई ने कहा कि और यहाँ पे कोई चाहिए मुझे मेरे साथ। मेरा भाई एचआर है नोएडा में, तो कह रहा है मेरे से दोनों चीज़ें नहीं मैनेज हो रही हैं। तो मेरे भाई ने कहा दीदी आप आ जाओ, यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी, आप एक बार आके ट्राई कर लो। तो फिर मैं यहाँ पे आई, तब से मैं 2 साल से यहीं रह रही हूँ उसके साथ। ठीक है। टीचिंग में क्या पढ़ाती थी आप? टीचिंग में मैं छोटे बच्चों को नर्सरी से पढ़ाती थी, मैथ्स। ओके। कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसको आप अपने आप में इम्प्रूव करना चाहती हैं आने वाले समय में? मुझे अपनी स्किल्स बढ़ानी है, मतलब हर क्षेत्र में। जैसे मैंने टीचिंग किया, टीचिंग में अगर मैं रहती तो शायद मैं इसको और ज़्यादा और ऊपर तक ले जाती। जैसे क्लास 5 से ऊपर 7th 8 पढ़ाना, या फिर 10th तक जाना, इसको मैं वो करती। अगर मैं सेल्स में हूँ तो सेल्स में भी मैं ये चाहूँगी कि मैं उससे और ऊपर तक कैसे जा सकती हूँ, एक कॉलर से आगे बढ़ना चाहती हूँ। मतलब हर क्षेत्र में जहाँ भी मैं हूँ उससे ऊपर होना चाहती हूँ। सेल्स को ही क्यों चुना आपने सीमा जी? एक्चुअली मेरा कोई ऐसा मन नहीं था सेल्स को चुनना, सेल्स तो मुश्किल काम होता है बहुत। बट मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे यहाँ के बारे में उतनी जॉब्स का कोई वो नहीं था। मैंने टीचिंग ही किया था। टीचिंग लाइन में उस टाइम पे कुछ नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें बंद थी, खासकर ट्यूशन्स वगैरह ये सारी चीज़ें। तो इसलिए फिर मुझे जहाँ भी ऑफ़र आया मैंने फर्स्ट टाइम में ज्वाइन कर लिया। तो सेल्स में तो आपने सिर्फ एक ही इंश्योरेंस कंपनी में ही काम किया ना, या उससे पहले भी नहीं काम किया? उससे पहले मैंने किया था M11 में। तो वहाँ M11 रमेश नगर में है, ये भी इंश्योरेंस कंपनी थी। तो वहाँ पे मैं करती थी। फिर बीच में जो लॉकडाउन हुआ उसमें हम लोग एक महीने में कितने इंश्योरेंस बेच देती थी आप? एक महीने में कोई ऐसा वो नहीं है, कभी 1.5 लाख से ऊपर की हमारा हो जाता, टारगेट होता था हमारा 75 का, कभी 1 लाख। मतलब महीने में 75 पॉलिसी बेचने की? नहीं, 75 पॉलिसी नहीं, 75 लाख का टारगेट होता है। जैसे तो हमने 10,000, हाँ 10,000 की बेची तो 10,000 की 7 बेच दी, 70 हो गया, इस तरह से। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। लाइफ का कोई गोल बना रखा है आपने? कहीं जाना है, कहीं करना है कुछ? अभी तो फिलहाल यही जॉब करना है, और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी, बट हो नहीं पाया, घर की स्थिति कुछ ऐसी थी। तो अभी फिलहाल यही सोचा है कि घर के लिए कुछ करना है। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है या नहीं कर रही? नहीं, अभी छोड़ दिया मैंने, क्योंकि ये जॉब और वो कितने समय किया आपने? मैंने एक बार एसएससी का एग्ज़ाम दिया था। और तैयारी की थी? हाँ, मैंने ज़्यादा नहीं, मैंने 1 साल तैयार, कहीं से इंस्टीट्यूट में कोचिंग वगैरह नहीं किया था, मैंने घर पे बुक्स वगैरह पढ़ी थी। ठीक है ठीक है।
अभी आप हमारे पास में किस के लिए अप्लाई कर रही हैं? मैंने रिसेप्शनिस्ट के लिए किया था। रिसेप्शनिस्ट के लिए रहती हैं आप वेस्ट दिल्ली में। वेस्ट दिल्ली में साउथ वेस्ट, ये किधर पड़ा? ये शादीपुर की साइड में। शादीपुर के साइड में। हम्म। ठीक है। सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं सीमा जी? मेरी वहाँ पे सर 14 लास्ट थी, हम्म, तो उसके बाद जो आप सही समझे। ठीक है। देखिए हमारे पास भी बेसिकली कह लीजिए रिसेप्शन का भी जॉब है, लेकिन वो हमारे 3 ऑफिस अलग अलग है, तो वहाँ के लिए, लेकिन वहाँ जो है प्योर इंग्लिश इंस्टीट्यूट हमारा, तो वहाँ इंग्लिश स्पोकन जो है बहुत कंपलसरी होगा, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा आपका उतनी अच्छी नहीं है सर, मैं जो है वो क्लियर आपको हाँ। बताऊंगी, उतनी अच्छी नहीं उसके है। अलावा बैक ज़्यादा। ऑफिस में भी है और हमारे पास में सेल्स का भी है, लेकिन सेल्स में उस टाइप का हमारा नहीं है कि दिन भर जैसे कॉल करते रहो ये रहो। हमारे पास में कुछ सर्विसेज होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, इसकी इंक्वायरीज आती है, उस इंक्वायरीज को हैंडल करना होता है। किसी ने यहाँ से किसी ने वहाँ से कॉल किया, उनको समझाना होता है, ऑफिस की बात है। समझाने के बाद में हमारा मोटो तो ये रहता है कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदने वाली बात है, क्योंकि हमारी मार्केटिंग एजेंसी है। ठीक है, तो तीनों तरह के ही हैं। तो अभी 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 आज इंटरव्यू है पूरा दिन, तो आज इंटरव्यू होने के बाद में हम 1-2 दिन में डिसाइड कर लेते हैं, तो जैसे डिसाइड होगा फिर आपको खबर क्या। आप कुछ पूछना चाहेंगी? नहीं, बस मुझे यही है कि सेल्स में नहीं मुझे जाना है, टारगेट बेस्ड जॉब नहीं करनी है, फिर से वो सब टारगेट बेस्ड जॉब हमारे पास है ही नहीं, पहली बात। एकदम मेंटली प्रेशर। देखिए सर, जो है मैं क्लियर अपना बता रही हूँ, मेंटली प्रेशर हो जाता है ना, काम नहीं होता तो ना घर पे अच्छा लगता है ना हमारे पास बाहर, टीचिंग तो का भी ये जॉब चीज़। है पीआरटी में, बट वो डिस्टेंस आपको ज़्यादा पड़ेगा। कहाँ पे है? वो नजरगढ़ में है, तो आपको डिस्टेंस ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए मैंने आपका पूछा लोकेशन क्या है। अगर आप शादीपुर में रहती तो वहाँ से कुछ डिस्टेंस पड़ेगा। तो वहाँ की मतलब अगर सैलरी वगैरह अच्छी हो तो मैं मेट्रो से अप डाउन कर सकती हूँ। नहीं अच्छी है ना, पीआरटी है, वो इंडिया के किसी भी कोने में चले जाइए, अगर आप वेल क्वालिफाइड और किसी बड़े स्कूल में जा रही तो बात ही अलग है, हाँ जी, वो तो सही लेकिन बात नॉर्मल है। स्कूलों में नहीं होती, हम्म, तो वहाँ भी उतनी सैलरी नहीं है हमारी। तो और वो भी स्कूल जो है वो गांव में है, ओके। तो गांव में तो सैलरी और कम होती है, हाँ जी, ये चीज़ है। ठीक है सीमा जी, आपको जैसे भी होता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू।